अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह होती है, एक्सप्लेन इट्स लॉज, और इसके लॉज क्या हैं वो एक्सप्लेन करेंगे हम इसके अंदर, एंड टाइप्स, और इसकी जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स किस किस तरह से होती है, उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, वो कह रहे हैं कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराएगी तो उसका कुछ हिस्सा अपने फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएगा, यानी कि वो जो लाइट टकरा के नेक्स्ट मीडियम में इंटर होने की बजाय अपने फर्स्ट मीडियम में पहले मीडियम में वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, हमारे पास एक रे है लाइट की, फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ, जो उसने पहला मीडियम लिया है वो उसने लिया स्टूडेंट्स एयर। वो कह रहे हैं कि जब हम एक रे जो है मीडियम लाइट की, उसको वो जब एयर के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, उस रे को नाम दिया उसने ओ ए का। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रे थी, ये पॉइंट ओ है, ये हमारे पास एक रे थी ओ ए। जब हमने इसको इंसिडेंट करवाया एक प्लेन के ऊपर, यानी एक मीडियम के ऊपर, दूसरा मीडियम जो उसने हमने लिया वो प्लेन मिरर ले लिया, आगे हमने एक मिरर रख लिया, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एयर का मीडियम। लाइट जब यहां से यहां तक ट्रेवल करती है तो उसको वो नाम दे रहा है रे ओ ए का। फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एम, जब ये फॉल्स करवाएगी मिरर एम के ऊपर, प्लेन मिरर जो है एम, उसके ऊपर जब ये फॉल करवाएगी, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओबी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट के ऊपर, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसको। इसके ऊपर जब ये रे पड़ती है, फॉल्स होती है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, यहां से यहां पे आई तो ये सारा मीडियम पहला था, जैसे ही इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी अपने पहले ही मीडियम में, वो दोबारा अपने पहले मीडियम में आ जाएगी। उसको नाम दिया स्टूडेंट्स उसने रे बी ओ का। द रे ओ ए इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो रे हमारे पास ओ ए थी उसको नाम दे दिया हमने इंसिडेंट रे का। और दूसरी तरफ जो हमारे पास रे बन रही है ओ बी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको नाम दे दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे का। अब स्टूडेंट देखिए, यहां पे एक नॉर्मल ड्रा होगा 90 पे, ठीक है। अब यहां पे और नॉर्मल एन और एंगल ऑफ रे इंसिडेंट रे ओ ए के दरमियान में एक एंगल बन रहा है आई, इसको नाम दे देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ओ ए एंड नॉर्मल एंगल ओ ए एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, हमारे पास जो एंगल बन रहा है नॉर्मल ए के दरमियान, एन के दरमियान और रे ओ ए के दरमियान, उसको नाम दे दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन आई। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान, मीन के एन और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी के दरमियान भी एक एंगल बन रहा है, जिसको नाम दे दिया स्टूडेंट्स हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन आर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके लॉज पढ़ते हैं। इसके टू लॉज है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के पहला लॉ देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। उसके अंदर वो कह रहा है द इंसिडेंट रे, हमारे पास एक रे थी ओ ए, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, हमारे पास एक नॉर्मल था एन, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे थी। वो कह रहा है तीनों जो थी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये तीनों कहां पे थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर, लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर वो कह रहा है कि लाई करते हैं, तो उस प्लेन को नाम दे दिया हमने प्लेन मिरर का। दूसरा पॉइंट क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन आई ए। देखिए यहां पे जो एंगल इंसिडेंट बन रहा है और एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल्स वो कह रहा है कि दोनों इक्वल होंगे। स्टूडेंट ये इसके अलावा है। अब हम
जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। स्टूडेंट सबसे पहले अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस उसको कहती हैं जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है, मीन स्ट्रेट हो। स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेसेस। ऐसी रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेसेस से हो, जब स्मूथ सरफेसेस आती हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर किसी भी चीज की आप लाइट की रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन यानी इंसिडेंट रे और जो होगी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये स्टूडेंट्स एक ही एंगल पे मीन के रिफ्लेक्ट होंगी। जैसा कि ये देखिए यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे ली, जब ये रिफ्लेक्ट होगी और इधर से ये रिफ्लेक्ट होगी और इधर से थर्ड रे रिफ्लेक्ट होगी, तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पास पैरेलल रेज जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे भी ये पैरेलल थी, यहाँ पे भी ये पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शंस। इसके बाद स्टूडेंट्स इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसी रिफ्लेक्शन जो कि रफ सरफेसेस की वजह से हो। जैसा कि हमारे पास ये सरफेस देखिए प्लेन थी, स्मूथ सरफेस थी, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो हमारे पास रफ सरफेस है। इसके ऊपर जब हमने रेज इंसिडेंट करवाई तो वो आपस में पैरेलल थी, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं रही, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई। तो स्टूडेंट्स ऐसी रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेनी डायरेक्शंस इख्तियार कर लें, वो क्या कहलाती हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया तो स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। स्टूडेंट इसके अंदर ये एक एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। जैसा कि अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे पूछ ले सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या वो पूछ सकता है स्टूडेंट्स राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या वो पूछ सकता है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये शॉर्ट में भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग भी ये आ सकता है।